गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। एक जल्दी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस की रिक्वेस्ट मेरे को काफ़ी मैसेज के थ्रू आई। हमारी रिसेंटली कल ऑप्शन मास्टरी की वर्कशॉप मुंबई के अंदर फेस टू फेस जो थी वो ख़त्म हुई है। आई होप आपने भी उतना एंजॉय किया होगा जितना मैंने एंजॉय किया। और सुपर से भी ऊपर वर्कशॉप के जो रिजल्ट हैं वो सुपर से ऊपर ही आने वाले हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं उनको एक्सक्लूसिव, जिनका विस्फोट ऑलरेडी हो चुका है और बातें दिखाई भी दे रही हैं उनको चार्ट के ऊपर। आई एम श्योर उनको समझ में भी आ रहा होगा। तो बहुत अच्छी रही। लेकिन ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमने जो लेवल डिस्कस किए थे वीकली एनालिसिस में, उन्होंने किस तरीके से काम किया, क्या बात हमने की थी और आप कल किस तरीके से काम कर सकते हो। मार्केट अगर आप देखोगे, एक्सचेंज निफ्टी अभी चल रही है 9 पॉइंट्स डाउन नेगेटिव, बट मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट कल एक और गैप अप दे सकती है। 90 डिग्री की ये जो रेस ऊपर की तरफ हो रही है वो कहाँ जाके रुकेगी वो भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके। वीकली एनालिसिस के अंदर आपको ये लेवल दिए गए थे गाइस। इसके अंदर साफ साफ मैंने आपको बीच में एक पर्पल लाइन डाल के दी थी जो एक मिड पॉइंट था, और मार्केट ऊपर खुलने के बाद नीचे की तरफ आई इसी पर्पल लाइन से। पर्पल लाइन का जादू आप सबको पता है, जब जब मैंने ये कलर किया है उसने मार्केट में तबाही मचाई है। वो क्यों मचाइए वो भी आपको पता है। यहाँ पे देखिए, बाय किया हो, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट नहीं किया, तीसरा टारगेट नहीं किया, लेकिन मुझे लगता है ये कल दोनों टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी ने तो और भी ज्यादा अच्छा किया। ये देखिए, मार्केट खुली और छलांग मारती हुई ऊपर की तरफ निकल गई। ऑलमोस्ट फाइनल टारगेट जो आपको दिया था उसके पास आके रुकी है। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि क्या कैंडल बन रही है और किस तरीके से सिनारियोज बन रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। जो प्राइस एक्शन ट्रेड करते हैं ना, उनको कोई दिक्कत नहीं रही होगी। आज काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली और पैसा बनाया होगा। ये जो पोजीशन बनी है ना, मतलब पूरा 100% टारगेट दिया है इसने। उसके बाद में थोड़ा सा साइडवेज हुआ है, यहाँ पर भी इसने एक पैटर्न बनाया है। ठीक है, और उसके बाद में इसका ब्रेकआउट दिया। ये प्रॉपर एक फ्लैग बनाया है इसने और फ्लैग का इसने ब्रेकआउट दिया। इसका टारगेट पेंडिंग है, पहली बात। दूसरी बात, वो लोग जिन्होंने फिबोनाची की ऑलरेडी क्लास अटेंड कर ली है उनको पता है ये क्या है। ये कंफर्मेशन टारगेट 1 टारगेट 2, ठीक है। और टारगेट 2 आने के कितने कितने परसेंट चांसेस हैं? 90%। अभी तक आया नहीं है मेरे हिसाब से। कल आपको 37,986 ये नंबर, 986 ये नंबर, चाहे गैप डाउन क्यों ना हो, ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। मार्केट ये लाइन तोड़ने से पहले पहले इस लाइन के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है कि गैप अप होना चाहिए। दूसरा, ये जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो, यहाँ पर इसने बनाया है एक फ्लैग पैटर्न। ये पूरा एक प्रॉपर फ्लैग पैटर्न है और उसका टारगेट निकालने की कोशिश करो तो उसका भी टारगेट अभी फिलहाल नहीं आया है। लोन, ये देखिए, इसका भी टारगेट मोरलेस अगर आप देखें तो यही आ रहा है, करेक्ट। अब इसने क्या किया है? ब्रेकआउट देके फ्लैग का टारगेट ना देकर क्लोजिंग की है। तो क्या हो सकता है मार्केट कल? मार्केट में क्या हो सकता है जब वो फ्लैग का ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट देके बेस लाइन को भी तोड़ देता है और अगर टारगेट नहीं देता है तो बैंक निफ्टी क्या करता है, वो मुझे आपसे कमेंट सेक्शन में जानना है। अगर मेरी वीडियो लाइव देखते रहते हो तो आपको पता होगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली गाइस, मेरी फ्लाइट लैंड की 3:15, और जैसे मैंने लैंड किया मैंने देखा मार्केट आज एक जैकपॉट ट्रेड का ऑफर बन रहा था लेकिन वो बन नहीं पाया। अगर मार्केट 700 से नीचे और 625 के ऊपर क्लोजिंग दे देती थी तो एक जैकपॉट ट्रेड बनती थी आज। मैं ऑलरेडी सबको बता के गया था कि अगर ये क्लोजिंग इसके बीच में आती है तो जितना बड़ा ट्रेड लेना है उतना बड़ा ट्रेड ले लेना, क्योंकि मार्केट 99.99% गैप अप खुलेगी क्योंकि वो जैकपॉट ट्रेड था। लेकिन नहीं बना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मार्केट अभी भी काफ़ी बुलिश मोड पे बंद हुई है, स्पेशली एसबीआई बैंक जिन्होंने मंथली चार्ट के ऊपर ब्रेकआउट दे रखा है, और एक्सिस बैंक जो मेरे लिए कल के लिए बीटीएसटी है और कल अच्छा मोमेंटम भी दे सकते हैं। साथ के साथ बैंक निफ्टी के फ्लैग का टारगेट भी अभी पेंडिंग है। तो बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें हैं जो अभी भी इशारा कर रही है। मार्केट चाहे नेगेटिव चल रही हो, आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे होंगे एक्सचेंज निफ्टी 8.5 पॉइंट डाउन है, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। प्लस मेरी डाउ जोन्स के अंदर ऑलरेडी एक पोजीशन जो है वो चल रही है। ठीक है, डाउ जोन्स के अंदर पोजीशन ऑलरेडी बना के रखी हुई है। इंस्टाग्राम अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो आपको दिख जाएगा। और मार्केट अभी नीचे की तरफ गिर रहा है, ना गिर सकता है, इसको बाउंस लेना चाहिए। बस बहुत हो गया, ये गोल्डन पॉकेट पे आ गया, यहाँ से बाउंस लेना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर ये यहाँ पर गलत पैटर्न बनाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अगर ये पैटर्न बनता है
मार्केट ये भी बना सकते हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, प्राइस के ऊपर खेलना है, हमें मार्केट तोड़ता है लेवल्स को उसके हिसाब से खेलना है। ठीक है, तो एक ट्रेडर के लिए जो इंट्राडे ट्रेडिंग करता है उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, अगर वो अपने वैल्यूज़ को फॉलो करता है, अपने प्रिंसिपल लर्निंग को फॉलो करता है और लेवल्स के ऊपर ट्रेड करता है। व्यू चाहे जो मर्जी हो, अब यहाँ पर हेड एंड शोल्डर बना नहीं है लेकिन मेरी आंखें उसको ऑलरेडी बना के देख रही है, लेकिन हाँ मैं ट्रेड कब लूंगा, जब वो लेवल्स पे कंफर्म हो जाएगा, जब चार्ट पर वो समझ में आ जाएगा, समझ में आएगा तो ही वो आपकी गिरफ्त में आएगा। ठीक है, चार्ट पैटर्न जब तक समझ में नहीं आएगा वो गिरफ्त में आपकी नहीं आएगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है। डेली कैंडल देख लेते हैं कि डेली कैंडल किस तरीके से बनी है। यहाँ पर हम चलते हैं बैंक निफ्टी के डेली कैंडल के ऊपर। बैंक निफ्टी, ठीक है, बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, और यहाँ पर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग दी है, एक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, इसको हम बोलते हैं हैंगिंग मैन। लेकिन ये हैंगिंग मैन का असर कब होता, अगर ये इसका लो टूटता, जो लो नहीं टूटा, मार्केट ने दोबारा से ये ऊपर की तरफ अपना पोजीशन को ट्रेड किया है और इसके ऊपर हाईएस्ट क्लोजिंग दी है, विच इज बेटर थिंग। ठीक है, निफ्टी की अगर हम बात करें, निफ्टी 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 लुक्स मच बेटर, बड़े बड़े गैप तक है। ये जो तेजी है ना, ये जो तेजी है, मैं आपको हिंदी में बता दूं, इंग्लिश में बता दूं, समझ लेना, ये सस्टेनेबल नहीं है। ठीक है, सस्टेनेबल नहीं, ये टिकने वाली नहीं है। ठीक है, ये टिकने वाली तेजी नहीं है, ऐसी तेजी कभी टिकती नहीं है, ऐसी तेजी ऐसे आ जाती है। ठीक है, ऐसी तेजी जैसे ऊपर जाती है वैसे, और ये गैप जितना देखे जा रहा है ना, इतनी बुलिश है वो। अगर इसको गिरना, बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं ना, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने आपको सबको ऑलरेडी बता भी रखा है, बैंक निफ्टी को कम से कम 1000 से 1200 पॉइंट का करेक्शन लेना चाहिए। निफ्टी को कम से कम 250 से 400 पॉइंट के बीच का करेक्शन लेना चाहिए। अगर ये प्राइस वाइज करेक्शन नहीं होता है तो एटलीस्ट मार्केट को 3-4 दिन साइडवेज होके टाइम वाइज करेक्शन लेनी चाहिए, लेकिन करेक्शन चाहिए। अगर करेक्शन मार्केट नहीं लेगा तो जो तेजी हो रही है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी और मार्केट को आखिरकार उन्हीं नीचे के लेवल्स के ऊपर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, और जो रिवर्सल के लेवल्स हैं वो बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस के जो लेवल है वो करीब आ चुके हैं। वो लेवल्स कहाँ पर है, बैंक ये देखो, आज की जो कैंडल अगर आपको दिख रही होगी, मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पे सपोर्ट लेके एक तरीके से ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो बैंक निफ्टी तो इतना स्ट्रांग है कि ब्रेकआउट दिखा रहा है और यहाँ से फटने लगता है तो हमारा जो 41,000 का टारगेट है वो आ जाएगा, जो मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, निफ्टी का अभी क्या हुआ है अगर आप देखेंगे ध्यान से, वीकली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। अब पॉसिबिलिटी है कि एक बार जब करेक्शन यहाँ से तो डेफिनेटली लेगा, तो जब भी जिस भी इस लाइन को टच करता है, जहां से भी टच करे, आप पुट की पोजीशन बना सकते हो। आपको नीचे की तरफ निफ्टी कम से कम नहीं तो 40 to 60 पॉइंट, 40 to 80 पॉइंट्स के बीच में आपको आराम से दे सकती है। तो एक नेगेटिव पोजीशन बना सकते हो। एक बार में नहीं तोड़ेगा क्योंकि ये बिल्कुल नीचे से खड़ी चढ़ाई करते आया हुआ है। इसको तोड़ने के लिए इसको और ताकत चाहिए, उसके लिए यहाँ पर उसको कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके बाद में तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन जरूर लेगा एक आध कैंडल का। ऑफकोर्स ये वीकली है तो आपको डेली की कैंडल लाल दिखाई देगी, तो आपको अच्छा खासा 50 से 80 पॉइंट, 100 पॉइंट के आसपास रेड दिखा जा सकता है। गाइस इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो क्विकली देख लेते हैं, बात कर लेते हैं कि मार्केट किस तरीके से रोल आउट किया और किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। ये गोल्डन लेवल के टारगेट थे जो मैंने आपको दिए थे। आप गोल्डन लेवल बन नहीं रहा है तो आपको मैं नॉर्मल फिबोनाची के टारगेट्स मैंने ऑलरेडी इवेलुएट करके निकाल रखे हैं, आपको देता हूँ। आपको बाय कहाँ करना है, 37,933 के ऊपर आपको बाय करना है। ये जो नंबर है इसके ऊपर आपको बाय करना है। पहला टारगेट होगा 164, 38,164, 38,191 एंड 38,741। अगर मार्केट यहाँ बीच में कहीं पर गैप अप होती है, बाय की ट्रेन में मत बैठना, मार्केट नीचे गिरेगी। यहाँ पर अगर सपोर्ट की कैंडल बनाती है तब आपको बाय करना है और टारगेट हिट के लिए जा सकते हैं। पहला टारगेट, दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट। ठीक है, नीचे की तरफ सेल की पोजीशन कहाँ बनानी है, सेल की पोजीशन सिर्फ बनेगी आपकी 37,780 के नीचे। 37,584 आपका पहला टारगेट होगा जो जल्दी आएगा। उसके बाद आपके छोटे छोटे टारगेट है 495, 417, 254। ये पर्पल लाइन आपका लास्ट रह सकता है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लाइन का कलर चेंज कर दूंगा, ये जो उसका काम हो चुका है, ये आज के लिए बनाई थी, इसके ऊपर गया नहीं। ठीक है, कल के लिए जो पर्पल लाइन है गाइस वो है 38,400 की, इसके ऊपर जाते भी नहीं दिखती मुझे मार्केट।
ये पॉपुलर नहीं है, मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहने की बात हो सकती है। अगर यूएस मार्केट के अंदर कोई मूव आता है पॉजिटिव अच्छा सा तो मार्केट गैप अप भी ओपन हो सकती है, वरना डेटा का मुझे लगता है कि साइडवेज का डेटा ज़्यादा हो सकता है। बाकी डेटा एनालिसिस देख के बात करेंगे। ये लेवल्स आपको टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी को कहाँ बाय करना है? निफ्टी को आपको बाय करना है सिर्फ और सिर्फ 17,366 के ऊपर। पहला टारगेट होगा आपका 17,454 और बड़े टारगेट दे रहा हूँ, बीच में कुछ नहीं दे रहा हूँ, 17,584। ये 554 से 880, ये लगभग 100 पॉइंट की रैली है ना, ये तेज मिलेगी भाई, याद रखना, तेज मिलेगी, तो छोड़ना मत मेरे भाई। ठीक है, सेलिंग कहाँ करनी है? 283 के नीचे सेलिंग करनी है। पहला टारगेट जो होगा वो होगा 225 का, उसके नीचे टारगेट होगा आपका 7181 का, और इसका जो टारगेट होगा वो होगा 700 एंड दिस थिंग। बट यहाँ पर ये जो लेवल है इसके नीचे मार्केट जाएगी नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर आप देखोगे ना, मार्केट टुवर्ड्स ओवरबॉट पोजीशन में जरूर जा रही है। निफ्टी का पीसीआर देखोगे तो 1.4 हो गया है, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी हाई हाई चल रहा है। लेकिन 17,200 के ऊपर जितने पुट राइटर कन्वेक्शन के साथ बैठे ना, उतने कॉल राइटर कन्वेक्शन के साथ में नहीं बैठे हुए। लेकिन कॉल राइटर कहाँ बैठा है? 38,000 पे। बैंक निफ्टी पे 38,000 के ऊपर काफी अच्छी कॉल राइटिंग हो रखी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, मार्केट का मोर ऑफ मार्केट क्योंकि बहुत बड़ी रेजिस्टेंस के पास जाने को हो रही है, अब रेजिस्टेंस का टाइम आने वाला है, ज़्यादा दिन लॉन्ग मत रहना। हम 35,400 से लॉन्ग में है। ठीक है, जो मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ गाइस, ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने एक वीडियो डाला था 1 जुलाई को। यहाँ पर आप जाके टाइप करोगे तो बिग मूव, बैंक निफ्टी बिग मूव 1 जुलाई को मैंने डाला था। ये 1 जुलाई का एनालिसिस था। इसके अंदर आपको आपको मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी के अंदर मूव आना चाहिए। उस समय जो प्राइस चल रहा था वो रहा 33,400 के आसपास, 4,000 पॉइंट का मूव मैंने बताया था गाइज। आज चलो छोड़ दो, आज तो क्या ही देखोगे, बैंक निफ्टी देखोगे आप 37,900 आ चुका है। आपको 4,000 पॉइंट की मूव जुलाई के मंथ के अंदर ही मिल चुकी है ऑलरेडी। जो मेरे भाई पोजीशन मेरे साथ लॉन्ग बना के बैठे थे उन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशन कवर भी की है, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी है, काफ़ी अच्छा पैसा बनाया भी है। ठीक है, और कुछ आपको दिखाने की अगर मैं कोशिश करूँ तो गाइज आपको याद होगा मैंने मैंने आपको क्या बताया था, बर्गर पेंट, बर्ज पेंट, बर्जर पेंट कितना चला गया है? 38, बाइंग प्राइस 23। ठीक है, हमने बाई किया था ये 15 रुपये पे बाई किया था, 26-27 का इसने हाई मारा है। अपोलो टायर 7 रुपीज़ की बाइंग है, 9 रुपीज़ ये चल रहा है। बलरामपुर चीनी 22 रुपीज़ की बाइंग है, 26-27 चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है। बैंक निफ्टी 475 की बाइंग है, 680 चल रहा है। ये सारी ट्रेड मैंने अपने वीआईपी मेंबर्स के साथ में लाइव ली थी, लाइव आकर उनके सामने बाय किया था। उन सबको पता है कि मैंने लिया था। एक बार इनके टारगेट आने तो आपको मैं वीडियो भी बना के दिखा दूंगा। ठीक है, ये आपके सामने लाइव दिया था, उनको दिया भी था कि मार्केट में ये मैं ट्रेड बना रहा हूँ स्विंग ट्रेड, और स्विंग ट्रेड अच्छी खासी चल रही है। इसमें से मैं कुछ कल बुक करूंगा, ठीक है, कुछ पार्शल पार्शल बुक करूंगा या पूरी बुक करूंगा, देख लूंगा। लेकिन ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट जो है वो देखी गई है, और लाइव वीआईपी मेंबर्स को सारे दिए, और वीआईपी मेंबर्स को जो जितने भी ट्रेड्स दिए हैं स्विंग ट्रेड्स गाइस, 80% ऑफ देम हैज अचीव द टारगेट। कुछ कुछ ही ट्रेड हैं जो बाकी हैं टारगेट्स के लिए, वो भी आते जाएंगे। कोटक हो गया, एसबीआई होगा, ये बेसिक लिंक के का टारगेट बचे हैं, वो टारगेट आते हुए आपको दिखाई देंगे बहुत ही जल्दी। तो अगर आप भी हमारे वीआईपी मेंबर बनना चाहते हो, आप अपस्टॉक या एंजल के साथ में अकाउंट खोल के उसके अंदर रेगुलर ट्रेडिंग करके कर सकते हो। लेकिन आपका कोई और अकाउंट है और आप अकाउंट के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते हो, तो आप मंथली मेंबरशिप ले सकते हो, और वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हमारी एप्लीकेशन पे भी मिल जाएगा, जिसके ऊपर टेलीग्राम चैनल के अंदर भी मिल जाएगा। ये जो टेलीग्राम चैनल है ये ऑलरेडी दे रखा है, इसके ऊपर आप क्लिक करके यू कैन रीड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ग्रुप के क्या क्या सर्विसेज आपको मिलेंगे। मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है अबाउट द चैनल, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या टर्म पूरी लिखा हुआ है। तो अगर आप इसको पढ़ के अगर समझ लेते हो तो ठीक है, अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ लीजिएगा मत, क्योंकि आपको बाद में कुछ और भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दिस इज द चैनल दैट यू कैन ज्वाइन। ठीक है, और अगर आप फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो तो रेगुलर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको अपस्टॉक, एंजल या एलिस ब्लू के थ्रू। तो ये लेवल्स हैं गाइस, मैं आपके आपके साथ शेयर कर लूँगा। एनालिसिस में शायद मज़ा, डेफिनेटली आपको मज़ा आया होगा। मैं शायद कल भी ट्रेड ना करूं, बट हाँ अगर मैं आऊँगा तो आपको डेफिनेटली बेसिकली लाइव आने की कोशिश करूँगा। आई होप यू आर नॉट मिसिंग द लाइव सेशंस। अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा, मुझे पता लगेगा कितने लोग
तो मिस कर रहे हैं, ताकि मूड बनाया जा सके वापस लाइव करने का, ठीक है। और 7 अगस्त की फिबोनाची वर्कशॉप के रजिस्ट्रेशन क्लोज होने वाले हैं गाइस। आई जस्ट लेफ्ट विद ओनली 22 रजिस्ट्रेशंस मोर। सीट्स तो बची हैं उसके लिए जूम कॉल के ऊपर, और उसके बाद में वो रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक 333 फीस पे करके फिबोनाची के लिए ज्वाइन नहीं किया है, बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा, बैंक निफ्टी के बारे में बताऊंगा, उसके फ्यूचर टारगेट्स के बारे में बताऊंगा, मिस मत करना। बहुत ही अच्छी वर्कशॉप होगी 7 अगस्त 2 o'clock to 3 o'clock। जैसे ही आप पे करेंगे, आपके जूम आईडी का लिंक, आपकी ईमेल आईडी जो अपने डालेंगे उसके अंदर आपको ईमेल हो जाएगा, स्पैम में चेक कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और मेक श्योर यू अटेंडेड, बिकॉज अगर अटेंड नहीं कर पाएंगे तो उसका कोई रिकॉर्डेड वर्जन नहीं है। तो जस्ट गो एंड अटेंड द वर्कशॉप एट दैट पर्टिकुलर टाइम। लास्ट एल्गो का अपडेट, गाइस, 3 की जो कैंडल थी वो 65 पॉइंट से ज़्यादा की बनी थी। तो हमने बेसिकली डिसाइड किया है कि हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। एक्चुअली वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई थी, लेकिन वो ट्रेड मैंने एग्जिट करवा दिया। रीज़न बिंग वी डू नॉट वांट टू टेक दैट ट्रेड। हम सिर्फ 65 से बिलो वाले कैंडल पर ट्रेड करेंगे, बट फिर भी 600 का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। तो अभी वही स्टेटस वही चल रहा है। और इनफैक्ट मैं आज से 3 लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ। पहले मैं 1 लॉट से ट्रेड करता था, सो पर लॉट 200, मतलब कॉस्ट के ऊपर ही निकल गए थे हम, इसलिए ये छोटा सा प्रॉफिट दिखा रहा है। बट 3 लॉट से मैंने ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया है। 3 लॉट मतलब नाउ आई एम यूजिंग कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज़। मैंने आपको पहले भी बताया था कि 10,000 की कैपिटल यूज़ करके मेरे पास 8,000 का मैंने प्रॉफिट बनाया इन बेसिकली 9 डेज़ के अंदर, ठीक है। उसका स्टेटस मैं आपको डेली एनालिसिस वीडियो में देता रहता हूँ और अपडेट दी भी है। और आज से हमने 3 लॉट के साथ में शुरू किया है, और मेरा पहले दिन में 600 रुपये का प्रॉफिट है। तो अगर आप देखोगे तो 30,000 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट के पास जो रिटर्न आया वो 600 आया। बट आई डोंट कॉल दिस एज अ ट्रेडिंग राइट नाउ। देखेंगे हम आगे कितना पैसा बनता है, कैसे बनता है, और करेंगे, ठीक है। काफ़ी लोगों का ये पूछना था कि हम कब शुरू कर रहे हैं गाइस। सेकंड फेज इज़ फॉर वीआईपी मेंबर्स, ठीक है। ये जो शुरू होगा, कब शुरू होगा? 10 तारीख के आसपास शुरू होगा। कैसे शुरू होगा? आपको आपके वीआईपी ग्रुप के अंदर मैसेज आ जाएगा। आपको टेक्स्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा नंबर कब आएगा, कब होगा, कहाँ होगा। मैंने बोल दिया टीम मेंबर को किसी को ना रिप्लाई करने के लिए। सो आई एम सॉरी गाइस अगर आपको रिप्लाई नहीं आया इन मैसेजेस के, क्योंकि आप ज़बरदस्ती के मैसेज भेज रहे हैं, रिमाइंडर भेज रहे हैं, क्वेश्चन मार्क भेज रहे हैं, तो लोग इरिटेशन होती है। जब आपको मैसेज करके ऑलरेडी बोल दिया है कि 10th अगस्त, ठीक है, इज़ द डेट। वैसे 8th बोलिए, आपको मैसेज अगर आपने पढ़ा उसके मैसेज में क्लैरिटी के साथ में लिखा हुआ है कि कब होगा, कैसे होगा, कहाँ होगा। अगर आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है या मैसेज समझ में नहीं आता तो आप एल्गो भी मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं समझ में आएगा। सिंपल सी चीज़ है। जो जो लोगों को समझ में आ रही है वो चुपचाप बैठे हैं। वो बेवकूफ़ लोग हैं जो मैसेजेस कर करके रिमाइंडर भेज रहे हैं। मैंने ये भी बोल दिया उनको सीट भी मत देना, ठीक है, बिकॉज मेरे पास इतनी सीट्स हैं ही नहीं, ठीक है। टोटली मेरे पास 200-250 के आसपास सीट्स है, जिसमें से 150 सीट्स आर गॉन ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी गॉन। व्हाट डज इट मीन? इसके अंदर से मेरे स्टूडेंट्स हैं और कुछ वीआईपी मैनेजर ने ऑलरेडी सीट बुक कर रखी है, तो मैं उनको प्रायोरिटी डेफिनेटली दूंगा। और बाकी जो बची है 100 के आसपास वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो पहले लेगा वो ले लेगा, बाकी जो नहीं ले पाएगा वो नहीं ले पाएगा। सिंपल सा प्रोसेस रहेगा। तो रजिस्ट्रेशन ओपन होंगी, जो रजिस्टर पहले कर लेगा वो ले लेगा। 10 तारीख के साथ रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगी फॉर वीआईपी मेंबर्स, ठीक है। और उसके बाद में जिसको भी इंटरेस्ट है 333 स्ट्रैटेजी की एल्गोरिदम के लिए वो रजिस्टर करा सकता है। So stay tuned in your group, your message will be there. For other people who are not the VIP members right now and would like to avail Copy My Trade service, उनके लिए 20 अगस्त के बाद इंफॉर्मेशन नॉर्मल ग्रुप के अंदर आ जाएगा कि आपके लिए कितने अकाउंट रिजर्व्स हैं और कितने आप कैसे रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट देनी भी जरूरी थी क्योंकि तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे। मुलाकात होगी आपसे फिर से चलती मार्केट के अंदर। तब तक के लिए वही कीजिएगा जो हमेशा करते हैं, हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys in the market. Have a wonderful day. Bye bye.